हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अभी मैं आप सबको यहाँ पर कुछ कॉमन एरर्स हैं बच्चे जो 10 से ही रिलेटेड है। पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अभी दूसरी इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बच्चे फाइंड आउट किया है कि जो अभी आपके लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आ चुके हैं वही ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो आप इनको मेरे साथ यहाँ पर समझेंगे। देखिए बच्चे, ये है करीना कपूर इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग नो एरर। तो इसमें हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर क्या एरर है। तो सबसे पहले देखना है करीना कपूर। यहाँ पे तो करीना कपूर क्या है, एक नाम है। करीना कपूर बच्चे यहाँ पर एक नाम है। तो नाम जब बच्चे यहाँ पर दिया है तो नाम के साथ मैंने एक यही बात लास्ट वीडियो में भी समझाई थी। जब किसी के पास कुछ चीज होती है वहां पर पजेसिव के लिए पोजीशन है तो वहां पर हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज और हैव का यूज करेंगे तो इज हैविंग नहीं होगा, ये बच्चे रॉन्ग हो जाएगा। इज हैविंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हैज। करीना कपूर हैज ए लार्ज फैन फॉलोइंग। करीना कपूर के क्या है, लार्ज फैन है, फॉलोइंग्स है, यानी कि काफी फॉलोअर्स हैं उसके, उसके फैन है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, हैज। तो ये वाला इज हैविंग नहीं होगा, तो हैज यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, बाकी आपका ठीक है। नेक्स्ट है नो वन हियर्ड एनीथिंग। नो वन हियर्ड एनीथिंग। अब यहाँ पर बच्चे नो वन हेयर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। क्या है, नो वन हैज, हेयर्ड आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर दी हुई है, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर इसके साथ क्या आने वाला है, हैज आएगा। तो यहाँ पर हैज का हम यूज करेंगे, नो वन हैज किसका यूज हो जाएगा, नो वन हैज हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। कि जब से उसने इंडिया छोड़ा किसी ने उसके बारे में नहीं सुना था। तो नो वन हैज हियर्ड एनीथिंग, कुछ नहीं सुना था उसके बारे में। नो वन हैज हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में, सिंस ही लेफ्ट इंडिया। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर बच्चे हैज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हेयर की, हेयर फर्स्ट फॉर्म होती है, हियर्ड हियर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट नो एरर। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर देखना है। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अब तक, यानी कि उसने अभी तक अपना खाना प्रिपेयर नहीं किया है, अभी तक हैज नॉट आ जाएगा। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, हैज नॉट, और यहाँ पर प्रिपेयर की जगह बच्चे प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अभी तक अपना खाना नहीं बनाया है, तैयार नहीं किया है। नेक्स्ट है शी विल हैव, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। यहाँ पर क्या है कि वह ऑलरेडी पहुंच जाएगी, रिटर्न का मतलब है पहुंच जाएगी, रीच पहुंचना, रिटर्न वापस आना, वापस आ जाएगी, होम घर पर, व्हेन ही अराइव्स जब वो आता है। तो ये जो रॉन्ग सेंटेंस है ना यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर क्या आएगा, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, वो पहुंच चुकी होगी, जब वो घर पे आता है या घर पे आएगा तो वो ऑलरेडी घर पर पहुंच चुकी होगी। तो पहुंच चुकी हुई, शी विल हैव आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, शी विल हैव यहाँ पर, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न। तो रिटर्न की थी यहाँ पर बेटा, रिटर्न हो जाएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म। विल हैव के साथ में किसका यूज होता है, विल हैव के साथ में, विल हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ओके,
होम व्हेन ही अराइव्स, नो एरर। तो इस तरीके से बेटे आपको फाइंड आउट करना है। आपको टेंस बेस है, ये कुछ नहीं है। टेंस अपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। टेंस रिवाइज हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं है इन सब में। आपको इजीली आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। जितनी भी आपको अगर इंग्लिश से प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई डाउट रहता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना। मैं आपके सारे जिस तरह के भी जो कोई डाउट है रिलेटेड टू ग्रामर, वो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट है यहाँ पर nobody saw him since the fire broke in his locality, no error। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला बच्चे, ये वाला भी यहाँ पर, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो मैं यहाँ बताती हूँ कि nobody saw him नहीं होता कि किसी ने भी उसे नहीं देखा। since the fire broke, तो यहाँ broke है, BROKE, के आएगा। nobody saw him, nobody has seen him, nobody has seen him, थर्ड फॉर्म आएगी। सो सेकंड फॉर्म होती है बेटा। तो सो सेकंड फॉर्म होती है, वो किस में यूज होती है? पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट जो सिंपल है हमारा, वही एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। बट यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? हैज प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि nobody has seen him since the fire broke in his locality। नेक्स्ट है by this time next year महेश will take his डिग्री, यानी कि महेश अपनी डिग्री ले चुका होगा। ये होना चाहिए ना, ले लिए, महेश अपनी डिग्री ले चुका है। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो अपनी डिग्री ले चुका है। तो ले चुका होगा तो विल हैव टेकन आएगा, ले चुका होगा। विल टेक नहीं आएगा बच्चे कि ले लेगा, वो ले चुका होगा। तो ले चुका होगा क्या है? महेश विल हैव, और हैव के साथ बच्चे यहाँ पर टेकन का यूज करना है। टेकन, यानी कि हमारे यहाँ पर एक कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तो आपको ऐसे ही यहाँ पर भी देखना है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर महेश विल टेक हिज डिग्री। तो ले लेगा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर तक वो अपनी डिग्री ले चुका होगा। ये वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फैमिलीज आर लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 years, यानी कि 10 साल से फैमिली जो है वो वाली फैमिलीज हैं, कुछ परिवार हैं, वे दिल्ली में रह रहे हैं फॉर द लास्ट 10 years, लास्ट 10 सालों से। लेकिन बच्चे यहाँ पर हम फॉर और सिंस का यूज कर रहे हैं। जब फॉर का यूज कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हमें अंडरस्टूड है, पता चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं? हैज बीन, हैव बीन का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो हैज बीन, हैव बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा। तो आर जो है बच्चे वो रॉन्ग है। तो क्या यूज करेंगे? द फैमिलीज हैव बीन, किसका यूज हो जाएगा? हैव बीन, और हैव बीन को यहाँ पर यूज करेंगे। द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। तो इस तरीके से बेटे आप यूज कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे, क्या उसने तुम्हें बताया कि वह क्यों नहीं आया था कल? तो अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है दोनों में ही। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैड नॉट कम यस्टरडे, क्या उसने आपको नहीं बताया था? डिड ही टेल यू, क्या उसने आपको बताया व्हाई ही हैज नॉट कम, कि वो कल क्यों नहीं आया था? व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे? हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा हैड आ जाएगा। Why he had not come yesterday, कि वो कल क्यों नहीं आया था। ओके, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर since he joined this post he did not take any bribe, जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है उसने
अब तक कोई भी रिश्वत नहीं ली है। ब्राइब का मतलब होता है बेटे घूस लेना, रिश्वत लेना, रिश्वत यानी कि घूस जिसको बोलते हो आप। ओके, तो रिश्वत का मतलब होता है रिश्वत। यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं बेटा, इसका यहाँ पर यूज हो रहा है ब्राइब, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस ही ज्वाइन, यहाँ पर हमारा पास्ट है, तो यहाँ पर हम करेंगे ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, जब से उसने पोस्ट ज्वाइन की है उसने अब तक कोई भी रिश्वत नहीं ली है। ओके, नहीं ली है, लिया है, लिया, गई है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो क्या है बच्चे वे, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको ये समझना। ओके, हिंदी टू इंग्लिश रूल आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटे वेयर, वेयर नहीं है यहाँ पे, ये वैन है। वैन दे स्टोल, जब उन्होंने चुराया, क्या चुराया, उन्होंने चुराई मनी, पैसों को चुरा लिया। एंड वेयर डिड दे हाइड इट, और उन्होंने कहाँ छुपा दी, नोवेयर। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पर, व्हेन डिड दे स्टिल, व्हेन डिड, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा, व्हेन डिड दे स्टिल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, और उन्होंने उसे कहाँ चुरा छुपा दिया। ये तो इसमें बेटे यहाँ पर इसका ये वाला एरर। ओके, वेयर डिड दे स्टिल एंड द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, तो यहाँ पर वैन है, वैन डिड दे स्टिल, उन्होंने कब चुराई और कहाँ छुपा दी, वैन डिड दे स्टिल उन्होंने कब चुराई, और वेयर डिड दे हाइड, और उन्होंने कहाँ छुपा दी। तो इस तरीके से बच्चे इसका आंसर है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम मेमोरियल, तो यहाँ पर जो था बेटा एस लगा हुआ था, ठीक है, तो ये बाई मिस्टेक एस नहीं यहाँ पे प्रिंट हुआ, तो ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम, इसका यहाँ पर जो टाइम्स है यहाँ पर ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर बेटे टाइम ही इसका सही आंसर है, टाइम्स नहीं होता। कभी भी अगर कहीं पे टाइम के साथ में टाइम्स लगा है, एस लगा है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। आपको फाइंड आउट करना है, टाइम्स नहीं होता, ये रॉन्ग है, यहाँ पर टाइम आएगा। ओके, नेक्स्ट है इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, यह वो टाइम है जब हमने कुछ अच्छा किया था। व्हेन इट इज टाइम वी शुड हैव डन, हमें करना चाहिए था, यहाँ शुड हैव डन का मतलब होता है चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है, इट इज टाइम वी डिड, हमने किया, समथिंग यूजफुल, कुछ यूजफुल चीजें, समथिंग यूजफुल, इट इज टाइम वी डिड आएगा शुड हैव डन इन प्लेस ऑफ डिड। ओके, ओके, डिड विल कम इन प्लेस शुड हैव डन, वो बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया था, तो ऐसे आपको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर, यानी कि उनमें से प्रत्येक का अपना खुद का शेयर है, हिस्सा है, पार्ट है। ए जॉय एंड सोरो, यानी कि खुशी और दुख को बांटने का, तो यहाँ पर क्या है, ईच वन ऑफ देम, तो यहाँ पर हैज भी लगा हुआ है और हैव भी लगा हुआ है बच्चे। हैज हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, हैड क्या हो जाएगी, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव के साथ किसका यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, ईच ऑफ देम, एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, ईच ऑफ देम उनमें से, देम है, देम को बोलते हैं उनमें से, बहुत ज्यादा है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, दे का ऑब्जेक्ट बेटा ये दे है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, जैसे आई का मी हो जाता है, ऐसे आपको समझा दो, मुझे, दे वे देम उन्हें, इस तरीके से। अगर यहाँ पर
उनमें से हर एक, ईच वन, प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, हैज, उनके पास था, हिज शेयर, उनका अपना पार्ट, उनका हिस्सा। तो पार्ट यानी कि हैड आएगा बेटा यहाँ पर, था। तो हैज के साथ किसका यूज होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। हैव नहीं आएगा। हैज हैड हिज शेयर ए जॉय एंड सोरो। ओके, तो इस तरीके से बेटा इसमें आपको इनका यूज करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों।